3 of our journey. We checked out of our rooms around 9:30 and then we had a breakfast in a roadside restaurant जो ठीक था. It was not that good, but just because we wanted to head start our day a little early, so हमने वहीं पे breakfast खत्म किया and then now we are heading towards our next left turn, which is Pench near Nagpur. Pench is basically a wildlife forest जहाँ पे हम सफारी करने वाले हैं and we are expecting good sightings. Especially Akram wants to see a tiger very badly. He's been planning this since we started planning this journey. उनका पहला location Pench ही था. So we are really excited towards this destination of ours in this journey. And you will always obviously be coming along with us and seeing everything what we see and experiencing everything that we experience. So stay tuned and let's wish us luck ourselves so that we have good sightings. टाइम अभी अराउंड क्लोज टू 12 बज रहा है. वी लेफ्ट आवर होटल अराउंड 9:30-10. क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 100+ किलोमीटर हम लोगों ने क्लॉक कर लिया है. आदिलाबाद अराउंड 90-95 होगा अभी अप्रॉक्सीमेटली. हम लोग अभी करंटली नेशनल हाईवे 44 पे चल रहे हैं, दैट इज कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे. एंड रोड कंडीशंस आर रियली गुड अंटिल नाउ व्हाटएवर दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड. अभी देखते हैं आगे चल के और अगर कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस में या फिर कुछ अपडेट अगर देना होगा हम लोग बताते चलते हैं रास्ते भर. नागपुर अराउंड क्लोज टू 400 किलोमीटर ऑड पेंडिंग है अभी. नागपुर तक रास्ता कैसा है वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग बताते हैं. हम लोग निजामाबाद क्रॉस करने के बाद थोड़ा एक अराउंड 35-40 किलोमीटर्स के बाद एक मॉल जियो का एक फ्यूल पंप आता है. उसी के पास एक अच्छा सा कैफे भी है कॉल्ड वाइल्ड बीन्स कैफे. अगर आप लोगों को यहाँ पे हॉल्ट करना है या फिर कुछ अगर छोटा सा स्मॉल पिट स्टॉप ब्रेक लेना है, ज्यादा कुछ खाने पीने का है नहीं, बस वही कुरकुरे लेस वगैरह है और थोड़े आइसक्रीम वगैरह है. और द वॉशरूम्स आर क्वाइट क्लीन. अगर आपको फ्यूल अप करना है तो यू कैन कंसिडर दिस एज एन ऑप्शन. आदिलाबाद इज स्टिल अराउंड 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. हमारा मोस्ट प्रोबेबली लंच पिट स्टॉप वही होगा जहाँ पे हम लोग लंच अपना करेंगे. टाइम बज रहा है क्लोज टू अराउंड 6 PM. अभी हम लोग नागपुर से क्लोज टू अराउंड 110 किलोमीटर और दूर है. द रोड टुवर्ड्स नागपुर इज एक्सट्रीमली गुड. बहुत सही रोड है. मतलब आदिलाबाद के पास थोड़ा रफ पैच है बोल रहे थे लोग. नथिंग एज सच, कुछ नहीं. एवरीथिंग इज सुपर स्मूथ रोड. ओनली प्रॉब्लम इज दैट जब आप हैदराबाद से निकलते हो नागपुर के लिए आपके पास एक भी नॉट अ गुड होटल एट ऑल वंस टच द हाईवे. एक भी कोई होटल नहीं है. नो वॉशरूम फैसिलिटीज, नथिंग. थोड़े बहुत हैं जहाँ पे आपको ढूंढ के निकलना पड़ता है, बट देन नथिंग एज सच. और एक चीज नोटिस किया है कि बस सिर्फ हम लोगों को ढाबे मिले हैं. ढाबे पूरे लॉरी वाले ढाबे हैं जहाँ पे हम फैमिली के साथ कहीं रुक नहीं सकते हैं. नॉट एट ऑल फीजिबल टू गो टू सच प्लेसेस. और खाना भी मेरे को पता है लॉरी वालों के यहाँ पे अच्छा भी नहीं होता है. वॉशरूम फैसिलिटी भी सही नहीं होती है, प्लस सेफ्टी भी नहीं लगती है मेरे को, तो इसलिए वी डिडंट स्टॉप देयर. आज का हमारा डेस्टिनेशन है पेंच. पेंच क्लोज टू अराउंड 200 किलोमीटर और बचा है. हम लोग जाके रीच होंगे अराउंड 10 बजे रात के. रीच होने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है. Time right now is 9:50. We've just crossed MP border and reached Pench Tiger Reserve. पेंच टाइगर रिजर्व की कुछ स्पेशलिटीज हैं जो मुझे एज अ नेचर लवर एंड ऑल्सो क्रेजी फैन ऑफ फॉरेस्ट एंड सफारीज आई लव दिस एंटायर ब्रिज दैट कनेक्ट्स अस फ्रॉम बॉर्डर टू दिस पेंच टाइगर रिजर्व इज बिल्ट ऑन एन एलिवेटेड कॉरिडोर दैट इज अबव द फॉरेस्ट. ये किया है टू प्रोटेक्ट द ट्रीज एज वेल एज द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स without harming those animals as well as the trees. So I love this thing about it. Also they've built a fencing that is soundproof just in order to protect those animals
animals and protect like animals को आवाज जाके disturb करना, their migration, their habitation should not be disturbed. That is why this soundproof barricades are built across the highway. These are two things I love. Also यहाँ पे हम Pench Tiger Reserve enter कर चुके हैं. I don't know if the video is clear enough, but it looks surreal when we are actually living through it, driving through it. This forest looks surreal. टाइम अभी अप्रोक्सीमेटली सुबह के 4:30 बज रहे हैं। हम लोग हैं अभी टूरिया गेट के एंटर। यहाँ पे अभी अब जस्ट हम लोगों ने एंटर किया और हम लोगों ने थोड़े बहुत कॉल्स वगैरह सुने। टाइगर कॉल्स के थे या फिर डियर कॉल्स थे, और पता नहीं टाइगर देखा है, लेपर्ड देखा है, कुछ तो देखा है, बट थोड़े बहुत हम लोगों ने कॉल सुने। यहाँ पे तो अभी हम लोगों का पहला नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने कोई बुकिंग वगैरह नहीं किया है। अभी वेट करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि टिकट वगैरह अगर कुछ बुकिंग नहीं किया है टूरिया गेट पे तो कैसे बुकिंग करते हैं, और फिर विल सी हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। Time right now is 9:30, and like Akram told you in the last clip that we are leaving for the safari in the Turiya Gate. हमारी सफारी पेंच में हो रही है. पेंच is the India's largest forest, and Pench, if you all know, Rudyard Kipling की एक story थी that was based in Pench, that is none other than Mowgli's fictional story. वो पूरी story Pench forest से inspired है, and the Mowgli character is based out of Pench. This is a quick glimpse of what Pench is famous for, and अभी मैं आपको बताती हूँ the safari that we had today. To be honest, it was the best safari of my life. हमारी सफारी स्टार्ट हुई थी around 6 a.m. in the morning. We were pretty excited and very positive on seeing something really good, really fancy stuff. तो हम जब गए, we missed 2 tiger sightings. Tiger just crossed that path and we then reached that path, so we missed tiger sighting of a new tiger जिनका अभी नाम नहीं रखा है, and that tiger has not yet marked his territory either. तो it was fine कि ठीक है, we missed it. Then we went to another spot, again the same thing happened, and after that we spotted Pench का सबसे बड़ा tiger, that is Swastik. Swastik has the largest territory marked in Pench, and it is the largest tiger of Pench currently. He is somewhere around 6 to 7 years old now, and we saw him walking straight towards us. Basically हम जब चल रहे थे, we saw it sitting in a pond. So we were all desperately waiting because the pond was kind of बहुत दूर था हमारे से. So we were waiting for a good angle or a good clear view for it. And then it started walking towards us, and then it crossed the path right ahead of our safari van. रोड क्रॉस कर रहा है, आ गया रोड के बाहर इस तरफ, इधर देखो निकल गया। And then he crossed that path. Then he went straight towards his jungle top, which we couldn't follow him later on. But to be honest, that was the best safari and the clearest sighting of tiger in our lives. For now, all I can share is my experience in words, which is amazing. And अभी हम रुके हैं यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, because we left pretty early in the morning and हमने कुछ खाया पिया नहीं था. तो this is the area, cafeteria area for Pench Forest.
सो इट्स 10:15 नाउ एंड हमारी सफारी अभी ख़त्म हो गई है. बीच में हल्का सा बारिश स्टार्ट हो गया था. सो बट दैट वाज अगेन इट एनहांस द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट. सो वी लव्ड इट अगेन. तो अभी हम जैसे ही बाहर आके ये जो स्पॉट होता है जहाँ पे सारी व्हीकल्स खड़ती हैं, वहाँ पे पीछे देख सकते हैं देयर इज़ अ म्यूज़ियम. म्यूज़ियम में यहाँ पे जो बेसिक एनिमल्स और बर्ड्स और प्लांट्स हैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ एक हिस्ट्री दिया है. यहाँ पे जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए थे वो दिया है, और कैसे 17th सेंचुरी में एलिफेंट्स एक्सटिंक्ट हो गए थे यहाँ पे बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड टिम्बर का एक्सट्रैक्शन. So that is why Rudyard Kipling thought of an idea of bringing up this topic of how animal life is affected with this monetization of timber. तो इसीलिए वहाँ पे एक स्टोरी बेस करके एक मोगली का कैरेक्टर बना के यहाँ पे थोड़ा एक कहते हैं ना कि इट ब्रॉट द अटेंशन टू पेंच रिजर्वेशंस कंजर्वेशंस एक्चुअली. तो कंजर्वेट करने के लिए द स्टोरी दैट ही बिल्ट अराउंड एंड एवरीथिंग ब्रॉट बैक द अटेंशन हियर. People set up chief maintenance officers over here just in order to bring back all the beauty and the nature. And 17th century से जो ये conservation start हुआ है वहाँ उसके बाद से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वापस आई है. एक्चुअली things were getting extinct, but since 17th century things have started getting better again here. but यहाँ पे elephants अभी भी नहीं है. We did not spot a single elephant, and I always wondered क्यों यहाँ पे elephants नहीं है, because in south when I've taken safaris elephants were in abundance, but इधर I didn't spot. Then I realized after reading in the museum कि यहाँ तो 17th century में ही extinct कर दिए गए थे because of that. बट देन यहाँ अगेन यहाँ पे आते हैं द स्कल्पचर्स आर रियली गुड. लिटरली जैसा हंट करने में जो पॉस्चर होता है, एक्सप्रेशन होता है, जो नेल्स उनके प्रे के अंदर गड़े हुए होते हैं, लिटरली एवरी डिटेल इज बीन कॉट इन दो स्कल्पचर्स. सो इफ़ यू आर कमिंग टू पेंच आई गेस यू कैनॉट मिस दिस म्यूजियम. तो बहुत छोटा है and it has nothing of great and difference like bade museums, but then it is nice. A small history and a brief of everything that you will go through is there. So this is a good thing about here in the end of safari. Also अभी हमारा यहाँ सफारी ख़त्म है. विल प्रोबेबली हेड बैक टू आवर होटल रूम्स, ईट आर ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने अभी तक तो कुछ खाया नहीं है एक्सेप्ट फॉर दैट शॉर्ट ब्रेक ओवर देयर. एंड आफ्टर दैट probably we'll be leaving towards our next left turn, wherein we'll be taking you along. And bye bye.